हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग ये सीटेट के लिए क्लास हमारा जो है कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम एक तरफ से लगभग 500 हमने बताया 500 पेडागोजी प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो एक तरफ से चल रहा है और एक तरफ हम साइकोलॉजी का जो थ्योरी है उसको भी हम लेके चल रहे हैं। तो जिसमें आज हमारा टॉपिक ही तीसरा होने वाला है। इसके पहले हमने विकास वृद्धि पढ़ा, उसके बाद क्या विकास की अवस्थाएं और विकास वृद्धि से जितने सारे क्वेश्चन आपको आए थे। मैंने टोटल क्वेश्चन नहीं कराया भाई, अभी टोटल क्वेश्चन जैसे एग्जाम नज़दीक होगा कराऊंगा पूरा टोटल। एक टॉपिक से लगभग 50 क्वेश्चन कराएंगे ताकि वहाँ से आपको ये एकदम क्लियर हो जाए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। लेकिन आपको दिखाने के लिए, ताकि मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि नहीं जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन वहीं से लगभग आ रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक तीसरा होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे से आपके 2 नंबर के आते हैं। जब हम सिलेबस बताए थे तो सिलेबस में मैं आपको साफ साफ बताया था कि जीन पियाजे से कितने क्वेश्चन आते हैं आपके। जीन पियाजे से लगभग आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। तो जीन पियाजे में एक क्वेश्चन तो आपको आता है शब्द से और एक क्वेश्चन आता है स्टेज से, कि स्टेज में किस स्टेज में कौन सा वो शब्द आता है। 2 तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जीन पियाजे की थ्योरी में क्या है। आप इनके शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा भैया, इनके शब्द में ही जान है। इनका शब्द जो है, अगर इनका शब्द आपको समझ में आ गया तो समझ लिए 2 नंबर आपका फिक्स है। यहाँ से एकदम 100% एकदम श्योर रहिए कि 2 नंबर का पूछता ही पूछता है। आज तक शुरू से पहला जो सीटेटेड हुआ वहाँ से लेके आज तक जितना भी सीटेट हुआ आपका, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन में, उसमें सब में पूछा गया है। कोई ऐसा टॉपिक मतलब कोई भी एक बार का पेपर ऐसा नहीं है जिसमें ये ना पूछा गया हो कि पियाजे के सिद्धांत से क्वेश्चन ना हो। तो 2 क्वेश्चन आते हैं। इससे आज मैं थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ, कल इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करा देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं हाँ क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हम अपने से बना के ला रहे हैं कोई क्वेश्चन। आप उसको जाके चेक भी कर सकते हैं किस सन में, मैं पूरा टाइप कर दे रहा हूँ किस साल में कब पूछा गया है। तो चलिए इसके एक एक शब्द को देखना स्टार्ट करते हैं। पियाजे अगर शब्द आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिए आपका काम हो जाए, ठीक है। एक चीज़ मैं अभी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो मैं अवस्था पढ़ाया था, मैंने पहले अवस्था में क्या बताया था कि पहला जो था संवेदीगामक अधिगम था, जो इंद्रियों के द्वारा अधिगम करते हैं। और दूसरा मैंने बताया था क्या, खिलौने की उम्र। तीसरा हमने बताया था क्या, खेल की उम्र। चौथा हमने बताया था प्रेम की अवस्था में। तो वही चीज़ आप माइंड में वही चीज़ बैठा के रखिएगा। जब मैं अंदर स्टेजेज में जाऊंगा तो उसी को रिलेट करके इसको भी याद कराऊंगा। अगर एक बार शब्द आपको याद आ गया कि नहीं किस स्टेज में क्या क्या हो रही है, तब समझ लीजिए आपका काम यहाँ से हो जाएगा। हमको तो पता रहता है जीवा दही फला, मतलब जितने सारे शब्द हैं शब्द का नाम हमको पता रहता है, लेकिन मुझे यही नहीं पता रहता है कि किस स्टेज में ये आ रहा है, कन्फ्यूजन होता है। तो जो 4 स्टेज में हम बताए थे उन्हीं से जोड़कर इसको भी पढ़ाएंगे ताकि अब क्या हो, अगर विकास वृद्धि अच्छे से पता होगा तभी ये सब आराम समझ में आपको आएगा, तो आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जीन पियाजे के महत्वपूर्ण, पहले इनके शब्द के बारे में देखते हैं, पूरा शब्द पढ़ेंगे, फिर इन्हीं शब्दों को क्या करेंगे, इनकी अवस्थाओं में क्या करेंगे, हम बांटेंगे। यही शब्द इनकी अवस्थाओं में क्या होगा, बटेगा। तो पहले शब्द देख लेते हैं। लिखा है अनुकूलन। क्या लिखा है, अनुकूलन। अनुकूलन मतलब होता क्या है, कह रहा है कि वातावरण के अनुसार खुद को ढालना या किसी विषम परिस्थिति में क्या करना, खुद को ढालना अनुकूलन कहलाता है। और ये अनुकूलन 2 प्रकार का होता है। विषम परिस्थिति में अगर आप कहीं भी किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी मौसम की बात चल रही है, देख लीजिए ठंडा है, चल रहा ना, ठंडा है, गर्मी बरसात मौसम है, तो इसके अनुसार हम खुद को क्या करेंगे, ढाल लेंगे, तो वही क्या कहलाएगा, अनुकूलन। अब इसमें ठंडे के मौसम में हम लोग भी क्या है, कैप जैकेट वैकेट पहन के एकदम मौसम के अनुसार क्या किया, अपने आप को ढाल रहे हैं। अगर हम ये सोचे कि नहीं भैया गर्मी का तो हाफ टी शर्ट अपना यहाँ से वो भी पहन के फोल्ड आउट करके टहलें, तो क्या होगा। अगर हम पर्यावरण से क्या करेंगे, हम हमेशा पर्यावरण की अनिश्चितता को दूर करना चाहते हैं, उससे हमेशा लड़ते रहते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर हम हावी नहीं हो पाएंगे। कुछ टाइम तक आप कर सकते हैं, एसी में हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, लेकिन परमानेंटली वो नहीं है। तो पर्यावरण के अनुसार चलना क्या कहलाएगा, अनुकूलन। मान लो जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में दौड़ेंगे तो क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो कहता है परिस्थिति के अनुसार क्या करना, खुद को ढाल लेना, अनुकूलन। जैसे आप लोग को मैंने एक बता एग्जाम्पल में देखा भैया लोग,
एग्जाम्पल में जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए कहीं शादी ब्याह है, एग्जाम्पल हमने क्या बताया था, कहीं शादी ब्याह है तो शादी ब्याह मान लीजिए भैया ये लड़के पक्ष वाले हैं और ये क्या है, लड़की पक्ष वाले हैं। अब वहीं पे शादी ब्याह में किसी कारणवश क्या हुआ, किसी ने छेड़खानी कर दिया तो कारणवश क्या हुआ, मुठभेड़ होने का पूरा एकदम कंडीशन बन गया है। ठीक है, अब पता चला कि जो बारात वाले इनकी जनसंख्या जाहिर सी बात है गांव वाले से कम होगी। बारात की जनसंख्या कितनों चल जाए, ये जितना बर्तिया लेके जाएंगे उतना तो कर इतना तागल होंगे। तो और ये तो बात अलग से, घरतिया तो घरतिया करे आसपास गांव वाला भी बटोर लेना वहाँ पे। तो अगर कहीं डीजे बजत बा, घरतिया बर्तिया नाचत हो, मौसम बिगड़ल हो में, तो उसमें क्या होता है कि आप एकदम सीमा पर आ गए, चरण सीमा पे लाठी गोजी निकले वाला। तो उस समय क्या करेंगे, परिस्थिति के अनुसार क्या करेंगे, खुद को आप बदल लीजिए। ऐसे ही गमछा उमछा ले लेवा, तुरंत बाना अब बल्टी उठा ला कि भैया हम तो सज्ज चला वाला है, तब तो बच जीवा। और तुरंत को नेता बनला तो जी ढेर नेता बनला, अक्सर देखा नेता बनना बाऊ, नेता बनना फूफा, नेता बनना मौसा, आ ये लोग बल्ली बरबर कुटाना। और जो नाचने के चक्कर में जो वहाँ से भाग जाते हैं वो बेचारा कहीं और सिगरेट उड़ाओ से बासे कहीं जाके कहीं तो कहीं आम के पेड़े के नीचे। अब बाकी जो कुछ कहले ही ना उनके बल्ली बरबर लो धोन है। तो इस चीज़ में क्या करना है, परिस्थिति के अनुसार खुद को चेंज कर लेना, क्या कहलाएगा, अनुकूलन। ठीक है, तो यही बात है। ऐसे एक एग्जाम्पल और हम आपको दिए थे, क्या, मेला वाला। ये मेले में गए हैं, आप 3-4 ठो दोस्त एक साथ हैं, एक थोड़ा ढेर खुरपाती, एक ठो का ढेर खुरपाती, 4 ठो मना करते हो, नहीं भाई रह दे, लेकिन ना वो एकदम घुरकत बाना चारों तरफ, एकदम उनका हालत जैसे लगा था कि कहीं से मतलब भी थे कुआं से निकल के आ गए जैसे मेढक, उस हिसाब से हम कहाँ आएंगे नहीं, इस हिसाब से उनको मना किया जा रहा है, मना किया जा रहा है, लेकिन मान ही नहीं रहे हैं, कहीं छेड़खानी कर दिए। आप जनता हो भैया, मेला में इतनी भीड़, जेकर नहीं मन कर ला वो सोचल ये माने हाथ साफ कर ले, सटाक दे मार्केट कौन दूसरों चल जाए, जिसके चिंता नहीं हम क्यों के। हाँ, ऐसा वाला कंडीशन आता है। तो वो में जो 4 दोस्त है ना, तो 3 ठो क्या करिए, परिस्थिति के अनुसार वो कह के हम तो जनता नहीं किया, हमारे साथ थोड़ी चलाना क्या भैया, कहाँ तुम्हारे घर, ऐसे बताइए जैसे लगा था पहली बार देख ले हम। तो वो क्या कहलाएगा, आपका अनुकूलन कहलाएगा। परिस्थिति के अनुसार खुद क्या कर लेना, डाल लेना, क्या कहलाएगा, अनुकूलन। तनको पर्यावरण से लड़बा, जो खाम बुखार खांसी हुई इसमें, जे अपने आप के ढेर हीरो बनी, पक्का तबियत अगर खराब हुई। तो जितनी मन करे उतना कस के पहले रह लो, ठीक है, तब तबियत सही रही। आप क्या है, समावेशन। दूसरा क्या है, समावेशन। ये इसका नाम याद रखिए, दूसरा नाम इसका क्या है, आत्मसातकरण आता है। क्या है, समावेशन, आत्मसातकरण। अगर किसी को तकलीफ है तो भाई ये इंग्लिश नाम भी याद करके रखिएगा, ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सबका इंग्लिश नाम भी हम यहाँ पे क्या किए, मेंशन कर दिए। आत्मसातीकरण क्या करता है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ लेना। नई जानकारी में पुरानी जानकारी को बिना अंतर किए क्या कर लेना, जोड़ लेना। वो क्या कहलाएगा, हमारा समावेशन। जैसे हम कह सकते हैं क्या, कोयल को, ठीक है ना, कोयल को काला समझने वाला बालक कौवा को भी क्या कहता है, कोयल कहता है। वो डायरेक्ट उसको उसी तरह क्या किया, ऑब्जर्व मतलब ग्रहण कर ले रहा है। तो नई जानकारी में देखिए, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में डाल रहे हैं, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में डाल रहे हैं, तो बिना अंतर किए उसको क्या करना, अपने में समाहित कर लेना। समावेशन मतलब क्या करना, समाहित कर लेना, समा लेना। तो क्या कहलाएगा, समावेशन। ठीक है, और एग्जाम्पल लेंगे आप अपने व्यवहार में, तो जैसे देख ला, और अगर एग्जाम्पल लेंगे व्यवहार में तो हम ये कह सकते हैं, क्या बोल भैया, दूसरे के मतारी के आपन मतारी समझल। खाली यहीं तक, दूसरे के मेहरारू के अपन मेहरारू ना समझेंगे क्या। ठीक है, हाँ, दूसरे के मतारी के कहा अपनी माँ समझने के लिए क्या कहलाएगा, वो समावेशन बिना अंतर किए। ये नहीं कि अपनी माँ है तो खूब उसको बढ़िया से खिला पिला रहे हैं बढ़िया से, अब भैया शायद देवगल सास है तो एक बेला दे के 2 बेला चिल्लता ना घरे में से, तो उन्हें फर्क पड़े वाला ना। ठीक है, तो ये है समावेशन। दूसरों को भी क्या है, समान परिस्थिति में, चाहे किसी का भाई की बहन हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, सबको क्या समझना, समावेशन मतलब मानवता के हिसाब से देखना कि जैसे भैया वो वैसे ही हो। अगर थोड़ा भी आप उसमें डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, मतलब आपके अंदर समावेशन वाली स्थिति नहीं है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। तो भेदभाव नहीं करना है कि अब 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, आपके बच्चे की बात है ना, 2 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, उस अपने में लड़ रहे हैं, भैया लड़ने दीजिए। लेकिन केहू के माई बाप का हुई यहाँ पर लेकर उठिए तो 2 थप्पड़ा मार के उठिए अपने, कि अरे कुल लड़त रहना अपने में, लेकिन 2 थप्पड़ा गड़ दिले उतने में,
ऐसी चीज़ें होती हैं। अरे बच्चे खेल रहे अपने हिसाब से खेल रहे, वो उसका मार रहा है, उसको मार रहा है, वो धूल फेंक रहा है, उसको धूल फेंक रहा है, लेकिन नहीं, अगर उन दोनों में से चाहे जिसके भी माँ बाप वहाँ जाएंगे, अपने वाले खूब बढ़िया से धूल पोछ के उठाइए, वो दू थपड़ा पक्का मरिए, कहीं आड़े से बेड़े से दिखत रहिए, ये कन्फर्म है। वो कितना हूँ ओकर सगे भाई के लेकर काहे नौखा, लेकिन ऐसा है चाहे ओकर बहन के लेकर काहे नौखा हिताई में आलो का, लेकिन फिर भी वो मारेगा। अगर देख रहा है तब तो नहीं, तब तो जान लिया, अगर ना के वो देखा तो पक्का वो मार के वहाँ से टरिए। तो ये क्या है, समावेशन वाली परिस्थिति है नहीं है। मतलब वो अगर दोनों लोग को एक साथ उठाता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर रिलेशन में चले जाओ भाई, तो अगर दो बच्चे उनके लड़ रहे हैं ना, तो अपने के पक्का मरिए, लेकिन दूसरा का ना मरिए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो उनके अंदर कौन सी स्थिति आ रही है, समावेशन वाली, सबको अपना समझ रहे हैं। और वहाँ पे डांटते भी बोलते भी हैं कि अरे जायद भैया, तो अरे मामा का लेकर, चाहे फुआ का लेकर, चाहे चाचा का लेकर, घरे ऐसे कह के उसको क्या है, छोटे बच्चों को अपना साइड कर लेते हैं। अगर लड़ रहे हैं, खूब मुठभेड़ कर रहे हैं, 4-5 साल का, 6 साल का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या स्थिति ना, हमारा तो सोना हीरा ललवा बलुआ जोन भी कहला, ठीक है, और सबकर माटी है ये स्थिति आती है। अब आइए समायोजन। समायोजन देखिए, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोधाभास होता है, ठीक है ना। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोधाभास होता है। जैसे उनकर ब्याह होके आयल यहाँ, तेनकर खातिर का होगल, नई जानकारी हो गई। सास एकदम नई बा, ठीक है, ससुर एकदम नया बा। अब पुरानी जानकारी में विरोधाभास हो रही है ना। अब ई लगत है कि हमरे माई बाबू मतीन ई लोग व्यवहार ना करत हो, ठीक है। माई एक दाई चिल्ला कि बहनी उठ जा, तब ना उठी तो बोलबो न करे, खाना बना के दे दे, लेकिन ये बना के बुढ़िया देत ना ठीक है, चाहो ना पूछे थे, खाना तो बहुत दूर का बात है। और बाबू अगर आम कहीं से तो एक आ जा, साथ संगी साथी तो आ जाए, एक ठे चाहे दू ठे, तो वो अपने से लेके पानी उन्हें दे दे, लेकिन ये बुढ़वा आवा तो पूरा गाँव भर बटोर के लेके आओ था, चाटे चल हमारे पत्तो आए पूरा कुलने बना के चा पियावा, ऐसा दिमाग में। तो ये विरोधाभास की जब स्थिति होने के कारण, होने पर जानकारी तो फिर से क्या करना है, व्यवस्थित करना। मतलब नई जानकारी में पुरानी जानकारी आई तो थोड़ा उसको व्यवस्थित करके संशोधित करना ही क्या कहलाता है हमारा समायोजन। योजना बना रहे ना, अब योजना बना रहे कि इस परिस्थिति को हम कैसे हैंडल करें। समावेशन आ जाइए, कौन तकलीफ ना, इका अनाथालय, वृद्धाश्रम, कोनो जात बिरादर सब एकदम समावेशी कच्चा, सबके बटोरत रहा है, कोनो दिक्कत ना, कि कोनो पृष्ठभूमि से आए इससे मतलब नहीं है। लेकिन यार थोड़ा सा योजना बनाना पड़ेगा। और जेकर देखा घरे कितनों सुतत हुई, बिया उखले बाद ओकर नींद 4 बजे अपने आप खुली, ये बात के मान गला। और 6 महीना ना तो ये 2 महीना 3 महीना उठी, फिर ओकर बाद का हो जाई, फिर वही धर्रा में आ जाए। कब, जब लगाम मिलकर हाथे में आ जाए कि अब घोड़ा हमारे हिसाब से चले वाला है ठीक है तब इसके बाद टाइमिंग एकदम सेम, जब मन करी तब उठिया, घोड़ा फिर चाय बनाई, ठीक है। तो इस परिस्थिति आती है तो ये क्या है, समायोजन। तो ये समझ में आ गया। अब उसमें क्या करते हैं हम कि आवाज़ के आधार पे देखा, कह रहा सिर्फ कोयल काली होती है, ये मानने वाला बालक में कौवा देखने पर क्या होता है, विरोधाभास की स्थिति में क्या करता है, आवाज़ पे अंतर करता है। माई कितना मधुर आवाज़ में बोलत रहे, बाबूजी कहाँ, अरे जाए दे, जब ले घरे तब्बल ना, फिर तो कर रही क्या, कितना अच्छा लगत रहा कि आराम सुतता दमताव से। लेकिन अब वहाँ यार तो सास का आवाज़ ऐसा तो लेके हम ना देखनी, हमारे लेके रहे ऐसे तो ना 12 बजे सुतते। ये कर माई बाप सिखो लो, बेचारी गलती के लिए सुतले कही, अब माई बाप में खिंचा दिए, एक भाई बाप सही से समझौले ना हो, ये तो सीख के आई लिए, ये इनके खातिर ये देखा, ये हमारे बेटवा, ओकर ना दोष है, बेटवा का दोष, ये पागल ना खातिर बनाओ तो ही आप। तो ये स्थिति आ जाती है। तो किस आवाज़ पे, आवाज़ के आधार पे अंतर कर पाना कि अपन मतारी ना है, वो मतारी हमारा ठीक रहे जो हमारे गोड़ दबावत रहा है, यही ना अभी कल के डेट में यहीं पे माधुरी मैडम जी है ना, एकदम हल्की सी है, तो कहते कि हम अपने सास से खूब हाथ गोड़ दबौनी, हमारे पतो या लिए कोने तेलुओ ना पूछे ले। तो अंजनी माँ सब थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा बोलते हैं, यानी कह तो का तो यार हाथ गोड़ दबो, तोरे हाथों में कुछ तो रह चाहिए, लकड़ी कहीं टूट जाए तो दिक्कत हो जाए वो थोड़ी हल्की है, रहोगे तो चाहिए पता चला कहीं धंस उस लोग हाथे में कोमल का हाथ हुई, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। हाथों में कुछ अब होगे तो चाहिए कि नहीं, यहाँ कुछ हम दबावत है अब क्या है, संतुलन। अब देखिए
समावेशन और समायोजन दोनों की वजह से कि हम संतुलन की अवस्था में आ सकते हैं। अब झगड़े की स्थिति आ गई, पहले तो सब अपन अपन है, फिर बाद में विरोधाभास हुआ, ठीक है। अब विरोधाभास हुआ तो अलगाव की स्थिति आएगी और लड़का बीच में फंसेगा। अब क्या करेगा, इन दोनों को लेकर साथ में चलना है, चाहे मतारी हो चाहे अपनी वाइफ को साथ में लेकर चलना है। तो कुछ मतारी की बात डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, कुछ बीवी की बात डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उन दोनों को क्या करेगा, समझा बुझा के संतुलन की स्थिति में चलेगा। कहीं कहीं पर मम्मी का विरोध करेगा अपने, तो कहीं कहीं वाइफ का विरोध करेगा। तो ये केवल जानकारी के आधार पर आप नहीं संतुलित अवस्था में आ सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी हो तो मत सोचिए कि जानकारी के आधार पर हम संतुलित अवस्था में आ सकते हैं। संतुलित अवस्था में जानकारी के साथ साथ आपको अपने संवेग का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम जिसकी तरफ देख के बात करते हैं और जो अगल बगल होते हैं सबकी निगाहें उन्हीं की तरफ होती है। देखा जे कि तू हड़कई बा, सब लोग देखे कौन की हड़का होता है, सबका ध्यान एक ही जगह रहेगा। तो उस समय क्या करना है, जब आप क्या कर रहे हैं, अपनी माँ से बात कर रहे हैं, तो आपकी वाइफ की आवाज़ क्या होगा, पूरा फोकस आपके माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन पे होगा। और जब आप वाइफ को डांट रहे हैं तो आपकी माँ का पूरा देखना चेहरे पे क्या होगा, एक्सप्रेशन किसके, वाइफ के उसके। तो वहाँ क्या करा, चाँप के बोला एकदम डर से कुछ और, आँखी से इशारा और शरीर से इशारा कुछ और करा। जब देखा अभी माई पिघलल ना, तो तनी दू कदम मगमो चल जा कि बहुत हो गल, अब शांत हो जो, तोर मतारी बार मतारी ना यहाँ हड़काऊ द पूरा छुया मत, तो ड्रामा हो जाए, अपने हाथे बना के खियावे हो जाए ठीक है, ये भी दिक्कत है। तो एकदम पूरा चल जा पजरे ले कि आप चुप हो जाओ, नहीं तो आप जितना हड़का ला, अब मतारी के दिल एकदम इतनी बढ़िया होगा, शरीर इतनी बुट लगे सबका, आप लगे कि हाँ एकदम झारत बानत एकदम चल जाए गाँव में एकदम कि आज लड़का एकदम मार चपले बा हमारे मतीन बाप बात करत है, ये हिसाब से बात क्या होगा। अब इसके बाद ई जइए तो खुद चपइए, एक बाद ये घरे में घुसना तो इनकर बल्ली बोर कुटा हुई फिर से इनकर कि बहुत ताव बघा रहा था, हम अपने मतारी बाप के छोड़ के नहीं तो हम ना है, तू ना छोड़ सकला। अब वही में मन होगा तो संतुलन की स्थिति में आ गई तो ठीक ठीक, नहीं तो संतुलन बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा। अब अगला है वस्तु अस्थायित्व। बच्चे की एक ऐसी स्थिति आती है, बच्चे की एक ऐसा स्टेज आता है जिसमें बच्चा क्या समझता है, सारी चीज़ों क्या है, अगर उनके आंख से सामने से कहीं हटा भी दी जाए तो उसको लगता है क्या, वो कहीं न कहीं यहाँ पे है। उसके आंखों से कोई वस्तु अगर गायब भी हो जाती है तो सोचता है कि उसका अस्तित्व कहीं न कहीं है, वो गायब नहीं हुआ है। वो क्यों ऐसा सोचता है, क्योंकि जान रहा है जो सामान जहाँ रखी जा रही है, जो सामान जहाँ रखी जा रही थी अगर वहाँ से कहीं चली गई तो हम जाके वहीं ढूंढते हैं। जैसे किचन में खाना रखा गया है तो हम कहीं नहीं, किसी रूम में नहीं जाते हैं, हम डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, किचन में जाते हैं, है ना। तो हम ये सोचते हैं कि कुछ हो भी हो जाए, यहाँ टेबल पे लाके खाना रखा गया है, ख़त्म हो गया तो हो गया, लेकिन खाना भी कहाँ रखा होगा, किचन में रखा होगा। तो उसी तरह बच्चे के अंदर वस्तु अस्थायित्व की भावना आ जाती है। कह रहा वस्तु भले ना दिखे लेकिन वस्तु का अस्तित्व रहता है। तो भले मोबाइल चलावत रहा, उससे छीन लेला कर हाथे से, ना देबा कबार ले गल कौआ, देख बाबू उधर घर, वो इधर उधर देखी फिर तुरंत ला थैली में, चाहे इधर चोरा देला। तो 4 दिन आगे पिछवाड़े घूमी आपके आस के पास, मिला तो ठीक ठीक, नहीं मिला तो दिमाग लगौले। अरे कहीं भी वही चार्जवा तो दरिया न लगी चार्जर में तो यही ना घुसाई, आखिर रहत तो यही ना तो फिर क्या करेगा, कुछ देर तक शांत रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, फिर धीरे धीरे ढूंढते हुए कहाँ जाएगा, जहाँ पे रिमोट रखा होता है, चाहे जहाँ मोबाइल चार्ज में लगती है वहाँ जाएगा। इंतजार करेगा कि बस तो मेरे आंखों से बस गायब हुई है, लेकिन वो है, आज नहीं तो कल यहाँ पे मिलेगी। तो इसे क्या कहेंगे, वस्तु अस्थायित्व की भावना कहेंगे। दूसरा कह रहा है जीववाद। क्या कह रहा है, जीववाद। बच्चे का एक ही स्टेज ऐसा भी आता है कि जिसमें बच्चा क्या करता है, सभी चीज़ों क्या समझता है, सजीव समझता है। सभी चीज़ों क्या समझता है, सजीव। जौने समय वो दूल्हा दुल्हन गुड़िया गुड़िया खेलता है ना, पोस्टमैन पुलिसमैन, जब ये सब खेलता है तो वही एक स्थिति आती है। तो उसमें क्या करता है, जे होने के पुतला उतला खरीद के दे जा तो उसमें क्या करता है, अपने भी खाएगा, उसको क्या खिलाएगा, उसको भी खिलाएगा। वो सोचता है कि मुझे जैसे खाने की जरूरत है इसे भी खाने की जरूरत है, क्योंकि सभी चीज़ों को क्या समझता है, वो जीवित समझता है। ओके मरबा तो बर्दाश्त कर ली, अगर गुड़िया गुड़िया अगर मरला तो भैया तो के दौड़ा के मारे स्टार्ट करी, और अलग से क्या करेगा, या तो रोना स्टार्ट करेगा। तो सभी वस्तुओं क्या समझता है, वो सजीव समझता है। सभी वस्तुओं क्या समझता है कि सभी वस्तुओं में क्या है, जीवित हैं। इसे क्या कहेंगे, जीववाद। अगला देख लीजिए, अगला हमारा क्या है, स्कीम। स्कीमा 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगला मेरा है स्कीम। स्कीम को बढ़िया समझिएगा, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो उसको दोबारा पूछ लेगा। एग्जाम्पल मेरे पास इतने हैं कि एक ही 3 पढ़ाने में हम शाम कर देंगे, हाँ, लेकिन जब समझ में आ जाए तो कहता ठीक है अब आगे बढ़िए। स्कीम में क्या होता है
कि किसी काम को करने का सही क्रम या योजना क्या कहलाता है? स्कीम। किसी काम का सही तरीके से क्या करना? क्रम निर्धारित करना। अच्छा, स्कीम नहीं होता है। अब कोई आ गया, कौन? बीमा एजेंट वाले आ जाते हैं, LIC वाले बीमा एजेंट वाले आते हैं, या कोई कंपनी वाले आते हैं, तो क्या करिए, आपके सामने खूब इतना स्कीम दिखाएंगे। स्कीम पे भैया ई कलाती मिली, ई कलाती मिली, ई कलाई मिली, कहीं ना कहीं 5-6 ऐसा प्लान दिखाइए कि 5-6 प्लान में कोनो प्लान में जाके क्या करेंगे? फंस जाएंगे। ना फंसबा तो लास्ट में तो कोई महीना में करोड़पति बना दिया, तब जरूर फंसबा। अब महीना में आपको जब करोड़पति बनाते हैं ना, 1 लाख रुपया आपको महीना में अगर दे देते हैं ना, तो कंपेयर किसे कहते हैं? सरकारी नौकरी वाले से देख ला, बिजनेस वाले से देख ला। तो हर महीना का तू शुरुआत के लिए कोने से? 500 रुपया से। आज तुम्हारे एक दिन का आमदनी कितना है? 1 लाख का मतलब समझत बा? मजे का तू एक दिन कमाता 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपया तू कमाता एक दिन में, तो उकर मतलब उसकी सीमा नहीं होती खुशी की। लाओ फेंकते हैं, फिर देखते हैं। आज जैसे 1-2 महीना बीती तो कबाब लगा था हमें कोनो दूसरे पड़े हुए बात बनना ठीक, नहीं तो आप भी स्कीम सीख जाएंगे कि स्कीम कैसे दिखाते हैं। तो ये क्या होता है? स्कीम मतलब किसी क्रम को व्यवस्थित तरीके से रखना। तो ये लोग भी क्या करते हैं? एकदम क्रम से रख रहते हैं। पहले 500 फायदा करेंगे, फिर 1000 फायदा करेंगे, फिर 1 लाख तड़ दे, फिर 1 करोड़ तक पहुँचा दिए। किसी तो लाइन में आप जाके फंसेंगे, कहीं तो आपकी मानसिकता डगमगाएगी। अब बार बार जहाँ ले जाएंगे तुरंत बैक गियर लगाएंगे कि देखा तू इतना से स्टार्ट किया तो 5 रुपया उतरा, अब तो अगर 10,000 से स्टार्ट किया तो और आमदनी कितनी हो गई? 1000 महीने की। अरे मतलब एक दिन का 1000 हो गया। तो कहीं ना कहीं आप ये सोचेंगे भैया हम तो लेबराना कर देने, हम 250-300 रुपया ना पाओ तो नहीं, 1000 ठीक है ना, चिकन पहन टाई कोट लगा के बस खाली टहरे क्या, ऐसा सोचते हैं। तो ये स्कीम हो गया। अब अपने व्यवहार में स्कीम का मतलब समझिए कि किचन में क्या करते हैं? सारा सामान हम रखे रहते हैं, किचन में सारा सामान हमारा रहता है, तो क्या करते हैं? बारी बारी चीज़ों को हम यूज करते हैं। तो क्या हो गया? स्कीम। क्रम से कर रहे हैं ना, कि पहले भैया क्या, कढ़ाई में तेल डालिए, फिर पचफोरन डालिए, फिर जो भी मटर उटर डालना वो डालिए, फिर क्या डालिए? मसाला डालिए, फिर लास्ट में पानी, फिर उसके बाद धनिया। ये स्कीम है। ये क्या है? ये एक स्कीम है। तो ये क्रम जो निर्धारित जिसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्कीम हो जाएगा। स्कीमा क्या होता है? वो किचन ही हमारा क्या है? स्कीमा है। वो किचन ही क्या है? हमारा स्कीमा है। और जो स्कीम जो एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनकी फाइल क्या है? वो स्कीमा है। एक पन्ना पलटत जाए, एक फाइल समझाओ जाए, एक पन्ना पलटत जाइए, एक फाइल समझाते जाएंगे। तो किचन में जो हमारा सारा सामान उपलब्ध है, चाहे नमक, तेल, लहसुन, प्याज, मिर्चा कुछ भी हो, वो हमारा क्या है? तो जो अब बच्चे पाइए, बच्चे का जो मस्तिष्क है, जहाँ पे सारी जानकारी एकत्रित होती है उसे स्कीमा कहते हैं। और उसी जानकारी के आधार पे किसी काम को करता है तो उसे क्या कहेंगे? स्कीम। कोई काम तो एक ही बार में एक साथ नहीं करेंगे, आप क्रम से करेंगे। क्या करेंगे? कोई भी काम करना होगा तो एक क्रम से करेंगे। आपकी बात अलग है भैया कि बैठे हुआ लोग सब्जी बनाते हो, बात अलग है। कुकर में इकट्ठा कुल डल्ला, समय ना लगा 3 सीटी, बात बराबर हो गई है, तो वो अलग बात है। लेकिन जब व्यवस्थित तरीके से कोई काम करते हैं तो उसका स्वाद और अच्छा आता है। समगर्दा के सामने कहा, एक का थरिया में दाल चावल रोटी से कुल परोस डाला भैया, वो कोनो के जानवर समझ लिया, क्या है कम दे दिया सब, तो ऐसा दिमाग आएगा। और वही खाना को अलग अलग तनी कटोरी में सजा के जगह खाए के भी ना मन खौका हो जी, वो खाए के ओकर इच्छा कह दे कि चला आ एक में खौर दला भैंस के ला भैया, छिड़क के खाली आटा कुल खबर के दला खा, तो नहीं खाएंगे आप। जैसे लगेगा कि क्या हम डस्टबिन से कोई उठा के दे दिया है क्या खाना, ये चीज़ें होती हैं। अब आते हैं स्कीमा, समझ में आप आ गया होगा। देखिए, जो चीज़ें मानव के दिमाग में पहले से ही स्टोर रहती हैं, उनका प्रयोग करके किसी विषय के बारे में, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसी विषय के बारे में क्या करना, विषय के प्रति एक धारणा मतलब एक मानसिकता बनाना, ठीक है ना, एक अवधारणा बनाना, एक ज्ञान उसके प्रति करना कि हम कैसे कैसे इसके स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। कि अब हमको बनाना है सब्जी, तो एक अवधारणा विकसित करेंगे माइंड में ना, किसकी सब्जी बनाई जाए, मेरे पास क्या क्या सामान उपलब्ध है, इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये दिमाग लगाएंगे। तो कह सकते हैं बच्चों की जानकारी के छोटा छोटा खंडन ही क्या कहलाता है, यह प्रकृति जन्मजात होती है। भाई इस बात को याद रखिए, यह प्रकृति क्या होती है, जन्मजात होती है। ये बच्चे की छोटी छोटी जानकारी को क्या करना, खंडन के रूप में रखना। आपके माइंड में डिब्बा, नीमक का डिब्बा अलग है, तेल का डब्बा अलग है, ठीक है ना, लहसुन, ये सब डब्बा अलग अलग है। इसमें आप इसे क्या करना है, खोल के डब्बे क्या करना है, बारी बारी से आपको यूज करना है। अब अगला देखिए, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित में आप अपने भाषा में क्या कर सकते हैं, अहम केंद्रित में कि क्या करें, बहुत अहम में आ गलवा, दोनों जीव तो घमंड है। और जब आदमी कोई अहम में आता है, घमंड है, तो उसको कुछ दिखता उगता नहीं है। उनको लगता है कि जो हम कर दी भैया ना वो ठीक है, तो हमके मत समझाओ कैसे रखिए।
आज जो सोचता है जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वो सब क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, अहम केंद्रित। तो ये कह रहा है जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि जो मैं कर रहा हूँ ठीक है, या जो मैं सोच रहा हूँ वो सब क्या है, ठीक है। अब लड़का खिलौना दिला खेले खातिर, लड़का खिलौने के साथ खेल रहा है और वो तोड़ी ये चलत कैसे है, तो खोल खोल के पुर्जा पुर्जा क्या करेगा, वो अलग करेगा। अगर आप गलती से करने की ला हम बना दी बाबू, नहीं ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इसको कैसे बनाना है, खोले हम हैं, इसके मिस्त्री हम हैं। तो वैज्ञानिक नन्हा वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जिन पे आज कहते हैं बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये कोई भी काम करके सीखने की कोशिश करता है। अपने से खिलौना को खोलेगा, खुली तो ठीक ठीक, ना खुली तो कई सौ तोड़ फोड़ के बराबर किनारे किनारे कह दे। फिर उसके बाद वो अपने से ही बनाने की कोशिश करेगा। अगर बीच में इंटरफेयर किए तो सब फेंक फाक के छोड़ छाड़ के काम खत्म, रोवे वहीं धूर उर बटोरे स्टार्ट कर दिए इकट्ठे हैं, वहाँ कुछ दूर जब बिना झाड़ू लगोले साफ हो जाए ठीक है। तो ये स्थिति बच्चे में आती है। आपका तो ज़्यादा करता है, ये पूरा लैपटॉप वैपटॉप खोल के अलग अलग तरह निकाले, एक कहीं निकाल के एक दिन फेंक दिया पूरा हमारे खोजल जाता कि भैया को रह कहाँ जनों को जोड़ के मैंने प्रिंट कर जा, उधर खोजे समझे और लेके बहर एकदम फैला के रखे हुआ पूरा बढ़िया से। आ कोई मांग रहा नहीं तो कहता पटाल ला, जब मन भर जाए तो मन प्रिंटर का काम अपन कर लीजिए, ओकर पहले काम होखे वाला ना, वो देगा ही नहीं। तो उसके अंदर क्या जाता है, अहम केंद्रितता। एक आता है आत्म केंद्रितता। अहम का मतलब अलग हो गया और आत्म मतलब आत्म मतलब जो आत्मा हमारे कहाँ बसती है, हमारे अंदर बसती है। बच्चे की एक चीज स्थिति ऐसी आती है, वो केवल किसके बारे में सोचता है, बस अपने बारे में। यहाँ जो सोच रहा हूँ जो कर रहा हूँ अहम, अब बस अपने बारे में सोचना आत्म। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आप स्वार्थी बन गए। क्या बन गए, स्वार्थी। कि भैया अगर मामा आई ना, ठीक है, चाहे नाना नानी आई ना, तो दौड़ के जे पहले अपन एकदम शक्तिमान मती पहले गए, ठीक है ठीक है, तो ओकर मिठाई हो गई, ऊ के मिठाई दी हुई ना। तब फिर लॉरेंस कोहलबर्ग वहीं पे आएंगे, कहेंगे बाबू मिठैया दे दे, तब तो सांझी के लिए आए तो तुमको देव। अगर ज़्यादा लगबा ठंडे खावे छोटे में तो दूध थपड़ा मार के मिठाइयों छीन लिए और देवो न करिए, आपको लेने के बाद नहीं है। तो बच्चा उस समय क्या करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पहुंच गया पहले मिठाई उसके हाथ में आगे डब्बे, तो मिठाई किसी को देना नहीं चाहेगा। अगर गलती से आप किसी को दे देंगे तो पूरा डब्बा ही फेंक देगा ऐसे ही, न खाए दे, वही न खेले दे, खेलवे बिगाड़ा वाला स्थिति आ जाएगा। किसी को खाने नहीं देगा, सब छीट पो के बराबर। तो यार माथा खराब भी बढ़िया धो दे बाद, तब वो कोनो फर्क ना पड़े, 2 घंटा बाद चाहे 2 मिनट बाद वो एकदम वही रंग में रही। उन्होंने के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना, कितनों धवाल जाइए, हाथ दर्द ऐसे रही तब वो खेलिए, उसे मतलब ना। तो आपका हाथ दर्द करने लगेगा, लेकिन वो ऐसा मशीन है तो कितनों मारत रहा पर कोनो असर करे वाला ना। अब ये क्या है, अपलटावीपन, ये समझ में आ गया ना अपलटावीपन का मतलब ये होता है कि किसी प्रारंभिक बिंदु से आप आगे चले गए, फिर वापस उस बिंदु पे नहीं आ पाए, ठीक है। इसीलिए जब छोटे अवस्था में बच्चे को हम क्या करते हैं, ये भैया उंगली पकड़ावा लेके चला घिसरावत स्कूले, जात ना तब वो घिसरावत ले स्कूल। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को उंगली पकड़ के क्या करते हैं, स्कूल तक ले जाते हैं। तो गया पहले, अभी स्कूल से वापस नहीं आ पाया। तो जब बच्चा किसी प्रारंभिक बिंदु से आगे जाने के बाद, अपने घर से आगे गया, जाने के बाद वापस उस बिंदु पे नहीं लौट पाता है, तो मतलब लड़का वहाँ से घर अपने नहीं आ पा रहा है, तो आप जाके उस बच्चे को वहाँ से ला रहे हैं, तो क्या कहेंगे, अपलटावीपन। फिर धीरे धीरे बच्चा अनुकरण और अवलोकन के माध्यम से सीख जाता है कि अच्छा स्कूल है, ये घर है, इसके आसपास ये चीज़ें हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद क्या करता है, वो जाता भी अपने से और आ भी जाता है। तो उस समय क्या कहेंगे, पलटावीपन का गुण आ जाता है उसके अंदर। क्या कर रहा है, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलट पलट नहीं सकता है। जैसे कि अगर थोड़ा भी चेंजेस आ जाए, तो हमको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी एक ले लेते हैं। मान लो क्या कर रहा है, ये जान रहा है कि 3 + 4 क्या होता है, 7 है, लेकिन ये खाली क्या होगा, 4 + 3 होगा। तो समझ ही नहीं पा रहा कि इसको हम करें तो करें क्या, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो कर ले रहा है, ये नहीं कर पाता है, ये मतलब पलट दिया गया। तो इसमें क्या होगा, वो कन्फ्यूज हो जाएगा। सारी जानकारी इसको क्या लग रही है, लग रहा है कि सब नया है, वो समझ में नहीं आ रहा, वो कंफ्यूज हो रहा है। तो इसके अंदर पलटावेपन का गुण नहीं है। अब ये देखिए केंद्रीकरण में हमने बताया था कि एक समय पे केवल एक ही वस्तु पे क्या कर पाना, ध्यान केंद्रित कर पाना, क्या कहलाता है, केंद्रीकरण। इसमें हमने क्या बताया था, कुत्ता वाला। इसमें हमने क्या बताया था, कुत्ता वाला, कि माई बाबू कोनो दिन का बल बाजारे जाना था, एक ही साथ मम्मी पापा क्या कहें, बाजार निकल गए, अपने बच्चे को बोले भैया
घर में कोई कुत्ता उत्ता पाल के रखे हैं तो उसने क्या कहा कि इस कुत्ते को तुम ध्यान से देखना, घर पे ही रहना, कहीं जाना नहीं। अगर कहीं गए तो समझ लो फिर कि बढ़िया से तुम्हारे पता चल गया कि कहीं तुम पड़ोस में कहीं खेलने कूदने गए हो तो जाना नहीं है, कुत्ते को ध्यान से क्या करना है, देखना है। लड़का भी का अकेलापन एकदम बैठल बा बेड पे, आ कुकुर जमीनी से जो नीचे बैठल हुआ अगल बेड पे, कोनो दिक्कत ना कुत्ता के, लड़कों के भी कोनो दिक्कत ना। जैसे जैसे कुकुर जहाँ जहाँ जाए वो कुत्ते के पीछे पीछे क्या क्या था, लड़का भी जा रहा है। पहले जैसे लगा कि ना ये आगे नेता ना हो, नेता उसमें कौन हो गया, कुत्ता। कुत्ता जा रहा है किचन में, तो पीछे पीछे आता हूँ किचन में। अपन कुत्ता जितना समझ में आयल, खैल पियल, बर्तन इधर उधर छिटल उठल जितना मन, वो दिन कुकुरा खूब एकदम मजा आत रहे, क्या देखो क्यों रोके टोके वाला ना। वो हनी सिंह के गाना पे डांस करता रहा, कोई ना रोको कोई ना टोको, सारा कुछ मेरा आज है। हाँ, ये लड़का पीछे पीछे जा रहा है, पूरा बिस्तर एकदम कहीं बेडशीट कहीं और, तो तकिया हो गया खूब एकदम दांत से लपेटे कुल छिटले बा चारों तरफ। और लड़का उस कुत्ते को बस देख रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है और क्या क्या कर रहा है। अब जब वहाँ समझ पर बाजार से वापस लौटते हैं तो देखें तो पूरा घर एकदम सजावल बा घर एकदम सजावल बा, थरिया कहीं और, लोटा कहीं और, जैसे छोटा छोटा फूल फूल और फेंकल है, आटा वहीं पे छिड़कल बा पूरा बराबर है कि यूरिया डाई पोटास छिड़कल है। तो देखने के बाद पापा क्या हुआ, दिमाग खराब हुआ, पूछ रहे हैं कि ये बताओ तुमको कहा गया था क्या करने के लिए, कुत्ते को देखने। कुत्ता कहाँ है, कुत्ता तो का बैठल है किचन में, कुत्ता एकदम बढ़िया से एकदम खा के एकदम मस्त बैठल बा। तो एक समय बस एक वस्तु फोकस पर करना क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण। और जैसे मैं स्टोरी बता रहा हूँ ऐसे ही स्टोरी क्रिएट करके आएगा आपको, तो उसमें पकड़ना पड़ेगा कि नहीं क्या चीज़ें उसमें कह रहा है, केंद्रीकरण पूछ रहा है कि विकेंद्रीकरण पूछ रहा है। ऐसा ही स्टोरी में आएगा। कक्षा 4 का बालक था, उसके पापा ने कहा कि क्या है बेटा घर में देखना कि कुत्ता कहीं जाए ना, ऐसे करके छोड़ देगा। तो बताइए उसने किस पक्ष को मजबूत करने के लिए कहा, तो मतलब क्या हो जी, केंद्रीकरण। अब उन्हें कहा गया कि साथ में ये भी देखना है कोई कुछ नुकसान न करे, तो तुरंत पलट करके मैं विकेंद्रीकरण। ठीक है ना, एक समय पे एक वस्तु को देख पाना केंद्रीकरण, और एक समय पे कई वस्तुओं पे फोकस कर पाना विकेंद्रीकरण। उसको ये भी देखना है कुछ नुकसान तो नहीं कर रहा है, नुकसान करे तो क्या करना, वहाँ से उसको हटा देना है, उसको बांध देना है, उसको ऐसे जगह रखना है जहाँ कोई सामान नुकसान न करे। इसीलिए लास्ट में लोग क्या करते हैं, जेकर भी गाय गोरू भैंस अलग कहीं रिश्तेदारी में का, चाहे वो खाए के रह चाहे ना रह, खूंटा बांध के छोड़ा, केहू चरावे ना जी, केहू ऐसा ना कि जिसके घर पर अकेले कोई हो तो गाय को बकरी को छोड़ के चला भैया बाजार के कहीं, पता चल कोनो बाजारी मौके भी ले बेच देंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब क्या आता है, संरक्षण का भाव। संरक्षण मतलब होता है बचाव करना, संरक्षण मतलब क्या होता है, बचाव करना। तो बच्चे की एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें वो बचा नहीं पाता है, उसके अंदर क्या आता है, संरक्षण का अभाव होता है। तो इसमें क्या कर रहा है कि आकृति में थोड़ा भी बदलाव होने पर बालक मूल आकृति को क्या करता है, भूल जाता है। जैसे लड़का छोट रहा, लड़का क्या रहा होगा, छोट रहा होगा, कह दिला का भी आपके क बनावे के, तो लड़का क बना दिलस। ठीक है, आप कह दिया क्या वह बनाने के लिए, तो कुछ थोड़ा पूरा मिटाइया क्या करिए, मिटावा भैया का बना दा वह, ठीक है वह बना दिया। तो इसमें क्या किया, उसके अंदर संरक्षण का अभाव है। अगर ये कहा जाता है कि भैया वह के बाद ही कब बना होता है, तो जो तेज तरह के लिखा क्या करिए, खाली बस आओ घुंडिया के मिटा दिया, क्या करिए देखा वह बन गया। और जिसको क्या है संरक्षण का अभाव रहेगा वो पूरा मिटाई दी, एक दो तीन ठे गलत पूरा लाइन मिटाई दिया इकट्ठे। और जिसको पता है तो बस थूक से उंगली से खाली कोने कोने में मिटाई, जहाँ पे क्या करना पड़ेगा उसको चेंज करना पड़ेगा, बस उसी को आप लोग मिटाएंगे नहीं, सब मिटौले वो सब मिटौना कहाँ टाइम लगता है, आपने मिलता है जल्दबाजी में कहीं सही लगौला हाली रगड़ दो भैया, आप मिटा गल ठीक है वहीं पर बस रगड़ दो दोहरा के लिख दही में, ऐसा वाला स्थिति सब कहीं है। हाँ, चाक लेना लोग लिखे खाते तो आधा खा गए रस्तों में, ये स्थिति है। आप तो बढ़िया कि पेंसिल वाला मिला था, किरकिराया लगा था दांत कि वो छुअत ना, लेकिन वो भी कुछ लड़का लड़की अभी भी ऐसे हैं कि वो भी खा जाता हूँ, तो बरस करे क्या ढोका वाला तो नहीं सही लगा यार और जब ढोका वाला जे के ना मिले तो क्या करे, गांव में अगर आप हैं तो गांव में क्या करते थे, वो जो पोतनी का माटी आवा जब चूल पोता है तो कितना बढ़िया मौका कि चूल्हियों खन के ना खा जाए। तो ये स्थिति थी, चाक जिसको खाने की आदत बन गई थी वो पोतनी की माटी ढेर खा, हम खिले तो लोग खिले होगी ना अब क्या था, संरक्षण का अभाव हो गया। अविलोमता मतलब समझ गए, जो अपलटावीपन था वही क्या हो जाएगा, अविलोमता हो जाएगा। ठीक ना, थोड़ा सा बस चेंजेस है, शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर वापस उस बिंदु पे नहीं लौट पाना, बात वही है। लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो कहीं अगर अपलटावीपन अविलोमता दोनों एक साथ आ जाए तो थोड़ा तो दिमाग लगाओ, कहीं दिमाग में क्या लगाना पड़ेगा, उस सेंटेंस को पढ़ के समझना पड़ेगा कि कौन पलटे का सेंस देता है,
ठीक है ना। अब विलोम मतलब उल्टा, अब पलटावीपन मतलब पूरा पलट देना। लेकिन हिंदी में जब इसको लिखेंगे सेंटेंस में तो बात एक ही निकल जाएगी, पलटावीपन है ना, अविलोमता। अब एक है सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है किसी वस्तु को बिगाड़ने के बाद ठीक करने की कोशिश क्या कहलाता है, सक्रिय। बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है। कार्य कारण का पता लगाना, वो ये जानना चाहता है कि ये चलत कैसे है, कार्य के पीछे, किसी कार्य के पीछे का कारण जानना चाहता है, इसलिए सक्रिय होकर खिलौने के पार्ट पार्ट को अलग कर देता है कि आखिर इसमें है क्या ऐसा कि जो ये मूव कर रही है, ये चल रही है, या ये उड़ रहा है, या यहाँ से इसकी आवाज़ निकल के आ रही, बोल रहा है। यही से अगर गलती से मोबाइल उन्होंने के हाथ में पहुँच गल तो खोल देंगे मोबाइल के। तो इस चीज़ की ध्यान से रखिए, और जिस चीज़ के लिए आप मना करेंगे वही काम वो बार बार करेंगे। कह दिला हे बाबू मोबाइल पानी में मत डाले, खराब हो जाए। तू जानल चाहिए काम, वैज्ञानिक हम वो रिसर्च करके है कि सही में मोबाइल खराब होती है। तो जैसे ही तू सुतबा, जैसे ही आपका अगर ध्यान उसके यहाँ से हटा, लेकिन उसका ध्यान क्या है, अपने खोज पे है। साइंटिस्ट हमेशा अपना दिमाग लगाए रहता है कि हमको क्या खोज करनी है। तो देखत रही, जैसे ही आप कहीं आपका ध्यान हटा तो मोबाइल की डाल के पानी में खूब चेक करी, चला के चलत है कि ना, उतने में तुम्हारा दिमाग चलल बंद हो जाए। अगर अब 20-25 हज़ार का मोबाइल तो उतना में दिमाग चलल क्या हो जाए, बंद हो जाए। लेकिन ओकर दिमाग खूब चलत है, ओकरे बाद मोबाइल ना डाली। वो करके सीखता है, वो जान जाता है कि अभी खराब हो गया है, मतलब अब हमको मोबाइल को पानी में नहीं डालना है। फिर कोई दूसरा डालेगा तो उसको भी क्या करेगा, वो मना करेगा। अगर एक बार चलते हुए कहीं गिर गया तो बता दें वहाँ गड्ढा, तो अगली बार वहाँ बहुत आराम से चलेगा। वो करके सीखते हैं। इनके अंदर मतलब याद करने की क्षमता बचपन में ज़्यादा होती है, तभी जल्दी क्या करते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं। कभी देखना मोबाइल आप चलाना कहीं भूल जाते हैं, अगर दादी दी कोई आ गए तो दादी के बैठ की बताइए, नाती बताए कि देखा कैसे चलाओ के मोबाइल के। किसी किसी घर में ऐसे ना चली, ऐसे चली। तो ये सब क्या है, सब सीख जाते हैं करके अवलोकन। और आप तू सोचा था सुत के हम चलाओ थे मोबाइल सुतल बगल में, तो ये तक में आँख मूंद दी, फिर तू इधर बाद फिर खुल्ल ले कहाँ चलत है, इतनी तेज है वो। तो ये उनके अंदर ये सब क्षमता जन्मजात मिली है, क्या करने के लिए, अवलोकन और अनुकरण करने की। क्या छूट गया भाई, सामाजिक संचरण। अरे वही जिन पे ले वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा क्या होता है, समाज के जरिए क्या करता है, सीखता है। तो क्या रहा है कि बच्चे स्वतः वातावरण समाज में सक्रिय होकर सीखते हैं, वातावरण में सक्रिय होकर सीखते हैं, और समाज में क्या करते हैं, सक्रिय होकर क्या करते हैं, वो सीखते रहते हैं। काना दुखाए लगा था। यही से नहीं लगाते। अरे तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत ना करे, अंदर जो ना खालू सिस्टम सही रहा। बाहर की दिक्कत ना, ये जितना कम होगा उतना उजाला देगा ना। ये जितना कम होगा उतना उजाला देगा भैया ना। तो ये कम हो रहा है तो उजाला निकल रहा है धीरे धीरे, बाल से ढक जा रहा था, ये कम हो रहा है, अच्छी बात है। उजाला देगा तो आप लोग को दिखाई देगा कि नहीं इसके अंदर क्या क्या है। तो दोनों लोग ना वैज्ञानिक बन के मत हथौड़ी मार के निकाल के चेक कर लगे कौन कौन बाहर इनका ठीक है। वातावरण हो गया। आइए यहाँ पे जीन प्याजे के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन बन गया तो ठीक ठीक, नहीं तो नहीं बनता है, देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है ना। संज्ञान मतलब क्या होता है, संज्ञान। संज्ञान मतलब जो हमारे ज्ञान में हो, ज्ञान मतलब जो हमको जानकारी, जो तथ्य हमको पहले से पता हो, वो कहाँ का हो, हमारे पूर्व ज्ञान का। ये बताए थे, याद है ना। ज्ञान मतलब संज्ञान, ठीक है ना। संज्ञान मतलब ज्ञान, ज्ञान कहाँ का हो, ज्ञान उसे कहते हैं जो तथ्य हो, जो पॉइंट हो, जो जानकारी हो, और कहाँ का होता है, हमारे पूर्व ज्ञान, हमारे घर परिवार समाज समुदाय का होता है। तो उसी के आधार पर बच्चा क्या करता है, उस बच्चे का विकास उसी के आधार पे होता है। जो चीज़ें वो जानता है उसी को जोड़ क्या करना है आपको, उसके शिक्षा को आगे बढ़ाना है। तो शिक्षण में बार बार यही कहा जाता है कि बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान से क्या है, जोड़ के क्या करना है, आगे बढ़ाना है। अगला कह रहा है नैतिक विकास का सिद्धांत। ये विकास मैंने इसमें डाला नहीं क्योंकि विकास से क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जब मैं यूपी टेट पढ़ाऊंगा तो नैतिक विकास भी प्याजे का पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी इसमें जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिए कि नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, प्याजे भी दिए थे। और इन्हीं के नैतिक विकास के सिद्धांत पे लॉरेंस कोहलबर्ग अपना सिद्धांत दिए, जब हम पढ़ाएंगे इसके बाद। इन्हीं को देख के लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। तो दिमाग में रखिए, पहले किसका आया था, प्याजे का नैतिक विकास आया, फिर इसके बाद लॉरेंस कोहलबर्ग का। ये जो प्याजे भी है ना, अपने 2-3 लड़का उन्होंने पे ऑब्जर्व करके उनके डाटा के लिखत गए ना पूरा। सोचा जब तक लड़का 18 साल का 20 साल का नहीं हुआ तब तक लिखेंगे अपने 3 लड़कों के बारे में। फिर इसके बाद ये डाटा दिए, तीनों को सिमिलर देख के कि बच्चे कैसे कैसे सीखते हैं, ठीक है ना। भाषा विकास का सिद्धांत, प्याजे कहते हैं कि भाषा क्या होता है,
बाद में आता है, विचार पहले आता है। याद रखिएगा, विचार पहले, भाषा बाद में। बार बार मैं कहता हूँ क्या, ले व से विचार बाद में और भाषा पहले। अगर जस्ट इसी को बदल दें तो क्या बन जाएगा, प्याजे का हमारा बन जाएगा। और नाम चौमासी क्या कहते हैं कि भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं क्या है, कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको देख लेते हैं। मानव शिशु जन्म से ही वातावरण के अनिश्चितता को, जैसे ठंडी गर्मी बरसात को, दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। मतलब उसी के अनुसार क्या करता है, अनुकूलन करता है, दूर करने के लिए अनिश्चितता को। अगर किसी चीज़ में अनिश्चितता होगी तो अनबैलेंस होगा, अनबैलेंस होगा तो क्या, कुछ ना कुछ चीज़ें खराब होगी। अब ये कह रहा है संज्ञानात्मक असंतुलन की स्थिति में कब लाते हैं, समायोजन और समावेशन के द्वारा इस संतुलन की स्थिति में आ सकते हैं। ये लाइन हूबहू ऐसे पूछी गई है, इतना से खाली, ये समायोजन और समावेशन के द्वारा संतुलन की स्थिति में आ सकते हैं। ये लाइन हूबहू ऐसे पूछा गया है। संतुलन सिर्फ अपूर्व मतलब जो आपको पता हो, अपूर्व मतलब जो आपको पहले से पता हो, क्या, अनुभव पर नहीं, जो आप पहले से अनुभव करते हुए आ रहे हैं उसी आधार पे क्या है, आप संतुलन की स्थिति में नहीं ला सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, बल्कि शारीरिक परिपक्वता होनी चाहिए। शारीरिक परिपक्वता मतलब समझ रहे हैं कि शरीर का इस्तेमाल कैसे किया जाए, संवेग का इस्तेमाल कैसे किया जाए। ठीक है, अगर मतारी और का मेहरारू एकदम सुने के परेशान हो जाए, मतलब न सुने, तो वहाँ क्या करबा, हाथ जला भैया तो लोग महान हो, ऐसा न कि हमार बोरिया बिस्तर बांधा तो लोगों के हम पैसा दे दे तो लोग अपन बनावा खा, लेकिन हमारी जिंदगी छोड़ दा। वो लड़का का चल जाई, दिल्ली मुंबई चल जाई कमाए। तब उनके समझ में आई कि न लड़का मतारी का न लड़का मेहरारू का, तो हम लड़त कर खाती नहीं जाए। इो लड़कों खातिर लड़त थी, इो अपने दमिया खातिर लड़त, सब एक ही चीज बदे ना, वो अधीनत मतारी और का मेहरारू, दोनों का दिमाग ठंडा जी, अइबा मत करा। पैसा चाहिए ला, पैसा तो उनकी जिंदगी ना, पैसा दा, खा जिया लो जिया। एक दिन ऐसा स्थिति आई, जब तक शरीर में जान नहीं तब तक ना समझ में, जब शरीर के जान खत्म हो जाए, जब प्राइमर पोटी असर ना करी शरीर पर, तब वो दिन आदमी की कीमत समझ में आई। और जब तक प्राइमर पोटी काम करी तब तक आदमी का इज्जत ना हुई। इस बात को बात करिए भैया, ये क्लियर है। जब तक प्राइमर पोटी काम करेगा तब तक किसी आदमी की इज्जत नहीं होने वाली है। और जब प्राइमर पोटी ना करता, समझ लो वही आदमी की कदर समझ रहा है। आदमी केवल आदमी नहीं, हर इंसान की बात करें, मेल फीमेल सबकी। कहा से प्राइमर पोटी पोतले के बाद ना जो उनसे बढ़िया खूबसूरत हुई ना, वो के सामने लोग ऐसा एटीट्यूड फेरिए भैया, चाहे लड़का को चाहे लड़की, कि मतलब हाँ ये भैया तुम्हार परमानेंट ना होकर परमानेंट हो गए, गाँव में खड़ा करवा तो चेहरा लाल हो जाए, लेकिन तुम्हार धुआं ही जाए। ये बात याद रखा। तो ये नेचुरल चीज़ें जो अंदर से हैं उसको कोई बदल नहीं सकता। आप एसी लगा के कुछ टाइम तक अपने आप को सेव कर सकते हैं। का एसी में पूरा कूलर जीवा हिता ही ना, ऐसा है पॉसिबल नहीं है। नहीं तो कुल इतना तो बोला ले एसी में, तो कब हाँ लगोले आम खुल नहीं है, ऐसे कैसे, फिर अमीर गरीब में फर्क करे जाए, है ना, सब एक थरी हम खाए तो फिर रही का जाए। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो संतुलन की स्थिति में आपको लाने के लिए क्या है, थोड़ा शारीरिक परिपक्वता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या है, संवेदी अंगों का मतलब जो भी संवेदी अंग है इनका भी क्या करना है, यूज करना है। ना मतारी मानते ना बाऊ मानते, मतलब क्यों ना मानता, झूठे अपन हाथ पीटे स्टार्ट कर का था दिवाली पर जब अपन मन नहीं कपार अपन तनी रगड़ दा तनी से ना, एक बात समझ में सबके आ जाए। ये संवेग यूज करने के हैं संतुलन की स्थिति में लाने के लिए। अब मेहरारू पता क्या करिए, वो अपन हाथ कपार ऐसे पूरा फैला दिए कि ना हम कुछ ना, दम आदमी के बेचारे के अच्छा कुछ ना। अब आदमी क्या करी, बार बार झाड़ी, कोनो बात ना है, वो झाड़ी इनके बड़ा अच्छा लगे, ठीक है। अब मतारी एकदम जर के राखी हो चल जाते वहीं देखत देखत ऐसी चीज़ें होती हैं। तो संतुलन की अवस्था में लाने के आपको संवेदी अंगों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, आपको अपने शरीर का भी। कुछ लोग गुस्सा आता है दूसरों को दिखाते हैं, कुछ लोग गुस्सा आता है तो खुद पे दिखाते हैं। कुछ लोग गुस्सा आता है तो दूसरों को दिखाते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कुछ लोग गुस्सा आता है ना तो अपने को दोष मानते हैं। हमारी ये गलती है कि हम समझ ना पाऊनी, आज हम के कर भुगतान करे होता है। कुछ लोग को ये समझ में आता है कि रैक और ढंग से रहो नहीं तो चल जाओ अपने घर, ये होता है। दो तरह से गुस्सा दिखाने वाला होता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि मम्मी पे गुस्सा दिखाओ तो हम कहीं का पैदा करें कि नहीं, हमके पैदा करा चला खियावा, ये अलग गुस्सा है। दूसरी बात क्या है, हाँ भैया हमारी किस्मत है फुटल ले कि हम ऐसे घर में जन्म ले लेनी तो हमके कर ही पड़ी सुबह सांझी ले भैंस गोरू ये सब गुस्सा प्रेजेंट करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। अब ये सामने वालों को जैसे आप इफेक्ट कर पा रहे हैं उस हिसाब से अपना प्रयोग करिए। कुछ लोग के सामने रोई बात तब असर ना पड़ी,
अब कुछ लोग के सामने गुस्से बात तब वो सहना पड़ी। तो देखिए दोनों को अप्लाई करिए कौन सा यहाँ पे काम कर रहा है, तब वहाँ पे अपना काम निपटाइए। साम्य धारण से ही क्या है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बनती है। साम्य धारण से क्या होती है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था बनती है। नई जानकारी आई, पुरानी जानकारी गई, नई जानकारी आई, तब उसमें थोड़ा थोड़ा क्या है, आप नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन एक बढ़िया से विधिवत देखिए, कैसे 2 नंबर का काम यहाँ पे है। अभी तो हम कहीं पहुँचे नहीं, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। 1 नंबर कहानी ये था, 1 नंबर कहानी यहाँ पे, और वही चीज़ इसमें आएगी। जिन प्याजे के प्रमुख बिंदु क्या है, प्याजे के सभी अवस्था गुणात्मक हैं, मतलब सभी अवस्था में कुछ न कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाएंगे। सभी अवस्था में क्या करेंगे, कुछ न कुछ विशेष प्रकार के गुण पाए जाएंगे, और किसी भी अवस्था का ना तो क्रम बदला जा सकता है, ना तो क्रम बदला जा सकता है, और ना ही उनके गुण को स्थिर, मतलब ये इसका क्रम नहीं बदल सकते, ना इनका चरण बदल सकते हैं। ये जौनम लिखना हुआ वही में आई, लेकिन किसी का थोड़ा पहले है, किसी का थोड़ा बाद में। ऐसा ना कि पहले दांत पहले आई, दूध का दांत बाद में आई, वो ऐसे ही आई, पहले दूध का दांत आई, फिर के बाद अस्थाई दांत आएगा, वो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, ये नहीं पहले अस्थाई दांत आ गया तो फिर दूध का दांत आएगा, ऐसा नहीं है। पहले क्या आएगा, दूध का दांत, फिर अस्थाई दांत। बस ये हो सकला कि वो 6 महीना में पहले का दांत आएगा, तो क्या वो 7वें महीना में आए, बस 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले, 1 महीना बाद आ सकता है, बस ये हो सकता है। ये कह रहे हैं। अब यो कहते हो कि जरूरी ना कि जो हम कह दें वही में आई, लिखित नहीं दे दिए कि हम कह दें 0 से 2 वर्ष तक वही में आई। कभी किसी का पहले भी आ सकता है, कभी किसी का बाद में। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके जीन और उसके इन्वायरमेंट पे, उसके जीन और उसके इन्वायरमेंट, और जो संतुलित आहार भोजन उसकी माँ ली, चाहे वो जो संतुलित आहार भोजन ले रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि किसका ब्रेन थोड़ा शार्प काम करेगा, किसका थोड़ा कम काम करेगा, क्योंकि खान पान पे भी तो इफेक्ट पड़ता है। अब आते हैं, किसी भी चरण के गुण दूसरे चरण में नहीं पाए जाएंगे, और प्याजे के चरण जरूरी नहीं है कि जिसमें बताए गए हैं उसी में ही आएंगे, ऊपर नीचे हो सकता है। अब प्याजे का सिद्धांत बालक वातावरण में सक्रिय होकर क्या करता है, खोजबीन करता है, मतलब ये नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा क्या है, ये नन्हा वैज्ञानिक है, ये खोजबीन कर क्या करता है, सीखता है। अब यहाँ से भैया कहानी आपकी स्टार्ट होती है। आप अवस्था जो पढ़े थे, अब अवस्था के हिसाब से इसको हम याद करने की कोशिश करते हैं कि किस अवस्था में क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है संवेदी, क्या दिया है, संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रिय गामक अधिगम, इंद्रिय जनित अधिगम। ठीक है, इसका 3 नाम दिया है। वैसे ज़्यादा पूछता है क्या, संवेदी पेशी अवस्था ज़्यादा पूछता है, या इंद्रिय आधारित अधिगम ये ज़्यादा पूछता है। बाकी जब ऑनलाइन हुआ तब एक नया शब्द निकल के आ गया, क्या, इंद्रिय जनित। ठीक है, आप समझ लिए। बस ये देखिएगा कि किस शब्द को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि बच्चा अपने संवेदी जो अंग है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से सीख रहा है, तो मतलब पहले चरण में आएगा 0 से 2 वर्ष। इसी को हम क्या कहते थे, शैशवावस्था। इसको हम क्या कहते थे, शैशवावस्था। अब क्या होता है, जैसे लड़के का जन्म हुआ, लड़का जब क्या हुआ, बाहर आता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले क्या काम कर रहा हो, उसको पहले क्या है, दूध पिलाया जाता है नेपल से, तो पहले क्या काम करता है, चूसने का काम करता है, और अगर ढेर हो जाए तो उगील दे, तो चूसने काम, उगलने का काम इसमें पहला करता है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये भी कह सकते हैं चूसना, निगलना, या कोई आप काम कर रहे हैं तो उसके प्रति क्रिया दे रहा है। आप हंस रहे हैं तो भी हंस रहा है, ठीक है ना, आप डरवा रहे हैं तो डर रहा है, तो मतलब कोई न कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, अपने संवेदी अंगों के द्वारा कोई न कोई प्रतिक्रिया कर रहा है। तो ये हो जाएगा ये। अब ये कह रहा है अनुकरण, ये अनुकरण उसी समय, अब लड़का 3 दिन खाए पिला हो तो क्या, माँ, पा, बा, एक एक लेटर उसको बुलवाना स्टार्ट करते हैं। तो मम्मी पापा नहीं, माँ, पा, बा, एक एक वर्ड बोलने क्या करता है, वो स्टार्ट करता है। और इसका जो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है, ये हंसना रोना क्या होता है, ये मूल प्रवृत्त्यात्मक है। जैसे ही जन्म ले पहले कहा, रोले काम पहले स्टार्ट, जब जन्म ली तो अपने रोई, और जब मरी तो दूसरे को रोवाई। है कि नहीं, ये ऐसी है। जब जन्म लेगा तो क्या करेगा, अपने रोएगा, और जब मरेगा तो क्या करेगा, दूसरों को रोएगा। आज जब जन्म ली अपने तो रोई, लेकिन घर वाला हंसिया कि चला भैया लड़का भैल बा, ये चीज़ है। आज जैसे ही बेचारा मरी तो पड़ोसी के कैसो तक गए एकदम जहमत फैलोले आदमी में, एकदम पूरा कोड़ के रख दे भाई, ऐसा बल्कि चला कुछ तो आराम है। ये चीज़ें इनके अंदर हंसना रोना बचपन से ही आता है शुरुआती में। वस्तु और स्थायित्व की भावना किस में आती है, इसी में। सभी वस्तु क्या समझता हो, वस्तु अस्थायित है और स्मृति आधारित। अच्छा ये बताओ, जब माँ, पा, बा याद कराओ तो इसी को कहेंगे याद करना, तो मतलब स्मृति आधारित, मतलब याद करने की क्षमता इसके में क्या करती है, करवाई जाती है, इसमें याद करवाया जाता है।
मानसिक निरूपण काल्पनिक खेल इनमें, मतलब कल्पना वाले खेल। अब ये झलुमल में लगा देना लो, वैसे ही अपन चलत बा लेकर आवे के देखत बा कि हाँ लाल पियर चमकत खालू का काल्पनिक चीज़, वो चीज़ें है नहीं, वो बस देख रहा है, ऐसे कल्पना में सीख रहा है। अब ये कल्पनात्मक खेल है, ये मत समझिए कि काल्पनिक है। काल्पनिक चले जाएंगे तो आप चिंतन में चले जाएंगे। कल्पना करना भी मतलब वही होता है, जो कल्पना है काल्पनिक, लेकिन कल्पनात्मक खेल, समझ रहे हैं। अगर आप इसको नहीं याद करना चाहते तो मत याद करिए, लेकिन हाय तो पूछत ना बार बार, वस्तु अस्थायी तो आपसे पूछ रहा है, इसको याद रखिए। और ये आपके एग्जाम में 12 पूछ रहा है, अनैच्छिक सहज क्रियाएं इंद्रियों द्वारा, ये प्राथमिक। 2-3 चीज़ आप याद रखिए। क्या याद रखिए, बता दे रहे हैं आपके एग्जाम में क्या क्या पूछ रहा है, वो तो कम से कम माइंड में आपको याद होना चाहिए। आपको कुछ हमने प्रैक्टिस करवाया हुआ है, तो देखिए इसमें वस्तु अस्थायी तो याद करके देखिए, ठीक है। अनुकरण, इसमें मापा 1-1 लीटर का, प्रतिवर्ती क्रियाएं आई तो से स्मृति तो इसी में आ जाएगा। मानसिक निरूपण नहीं कर पाएंगे तो ये जरूरत करिए। अनैच्छिक मतलब समझ रहे हैं, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं जिसमें क्या है, उसमें उसका कोई बस नहीं होता है, उसको टॉयलेट लगी है तो बुलाता नहीं है, तो अनैच्छिक है, अपने आप है। कैसी है, सहज क्रियाएं हैं, स्वाभाविक रूप से उनसे हो जाती है, उनको पता नहीं है, क्योंकि उनको ब्रेन में भी वो चीज़ है नहीं कंट्रोल करने के लिए, ब्रेन से उसको कंट्रोल हो नहीं कर पा रहे, ऐसे अनायास हो जा रही है। तो ये इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव, और ये इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव, तो जब भाई इंद्रिय लिखा है तो तुम तो खुद पहचान जाएगा, इंद्रिय लिखा आएगा तो आप पहले ही पहचान जाएंगे। तो मेन याद रखना आपको, वस्तु अस्थायित्व, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार होता है, अनुकरण और प्रतिवर्ती क्रिया है, ये इतना आपको याद रखना है। अगले में देखते हैं, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7, इसलिए उस दिन यही वाला सही हो गया था, क्या 7 वर्ष वाला, इसीलिए। तो हम इसके बाद क्या पढ़े थे, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था हमारा क्या है, 2 से 6 या 7 कह लीजिए। तो उसमें हम किसके अनुसार पढ़े थे, हम उसमें था ना क्या, खिलौने की, खिलौना का ना, वो खिलौने की उम्र है। आप इसको खिलौने की उम्र से इन दोनों को याद करना है। अगर वो बढ़िया से आप पढ़े हैं क्या, विकास और वृद्धि, और जो भैया देख रहे हैं यूट्यूब पे, अगर वो पहली बार है ना, तो पहले विकास वृद्धि पढ़िए, तब ये आपको याद करने में बहुत आसानी हो गई। अगर इसको याद करना तो विकास वृद्धि जरूर पढ़िए। मैं पहली बार भी बोला था कि विकास वृद्धि से क्वेश्चन भले एक आए या न आए, लेकिन उसी के जरिए कई काम आपके होने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। तो हम इसको क्या बोले थे, खिलौने, क्या बोले थे, खिलौने। देखिए खिलौने से कैसे इसको याद करते हैं, खिलौना की बात आ गई, ठीक है ना। तो इसमें 2 अवस्था पाई जाती हैं, एक होता है क्या, एक हमारा 2 अवस्था हो जाएगी, और एक तो कहाँ गया भाई, पूर्व, हाँ ये क्या है, पूर्व संप्रयात्मक अवस्था जो 2 से 4 वर्ष होती है। एक अंतर्दर्शी अवस्था क्या होती है, 4 से 7। अंतर्दर्शी मतलब अपने अंदर हम तर्क वितर्क कर रहे हैं, अंदर अंदर सोच के कोई काम क्या कर रहे हैं, हम सोच के कर रहे हैं। ये क्या है, पूर्व संप्रयात्मक मतलब जो पहले हम देखे हैं, जो हमको पहले से पता है उसके हिसाब से ये कह रहा है। इसमें 2 ही चीज़ याद करें तो कुछ ज़्यादा दिमाग मतलब हुआ, क्या याद कर लो, बस इतना याद कर लो ना। जीववाद आत्म केंद्रित, जीववाद आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित मतलब बस अपने बारे में सोचना। अगर अंदर ये तर्क वितर्क कर पाता तो सोचता ना, उनको अपने भाई को भी मिठाई देनी है, अपने बहन को भी देना है, लेकिन अंदर तक सोच नहीं पा रहा है। ये डायरेक्ट क्या कहता है, सारी मिठाई मेरी है, मैं भैया किसी को देने वाला नहीं हूँ, और सभी चीज़ों क्या समझता है, जीवित समझता है। तो जीववाद और आत्म केंद्रित, ठीक है, ये 2 शब्द यहाँ से आपको याद रखने हैं। ये कह रहा है इस अवस्था पे बालक सूचकांक के गुण आ जाते, मतलब चीज जानने लगता है कहाँ कहाँ पे क्या है, ठीक है ना, जिसके संकेत बिंदु शामिल होते हैं। प्याजे इस अवस्था में 2 सीमाएं माने, जीववाद और आत्म केंद्रित। और इसमें एक चीज याद रखिएगा कि लड़का कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कभी लगातार पूछता है। आप अभी एक क्वेश्चन के इसके आंसर देंगे नहीं, तब तक दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, ये पूछ लेगा। अभी पूछलस कि का पापा, अभी पापा बताऊता मतलब अगर पहले दूसरा क्वेश्चन था ई कहा, अभी वहाँ आप उनका ध्यान का, तब तीसरा क्वेश्चन, वो आंसर आप क्या दे रहे हैं उससे उनको मतलब नहीं रहता है। वो क्या है, कब, क्यों, क्या, कैसे, बार बार क्वेश्चन करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं। अब इसी का दादा उदा ठीक होना, हाँ बाबू, कोनो जवाब में हाँ बाबू, ठीक है ठीक है। अब माई बाप का गुस्सा जी हैं, ये ठीक, लगातार पूछी कोनो सामान, 1 दाएँ 2 दाएँ 3 दाएँ 4 दाएँ 5 2 थपड़ा, जब सुन ही कहा तक आप पूछे थे बार बार, ये चीज़ें होती है। 30 अवस्था में जब बच्चे कितने साल के होते हैं, 2 से 4 साल के, तो लगातार पूछते हैं, कुछ उठा के पूछती है, ये कहा अभी तो कर लग के हाथ से रखला कि हाँ ये चीज़ है, तू वहाँ रखा था, यहाँ देखा, तब लोग वो दे पहुँच गया, दूसरा का उठा लेला, ये कहा तू बतावत ना दिन भर थरिया लोटा गिलास होके
लेकिन वही के बार बार घुमा घुमा पकड़ी पूछी, क्योंकि वो याद करना चाहता है, वो अपनी स्मृति शक्ति को बढ़ाना चाह रहा है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है उसको। वो जब हम कहीं नई जगह जाते हैं तो सब चीज़ों को ऐसे देखते हैं, वाह क्या है ये, कुछ अजीब लगता है। तो जब बच्चा भी जन्म लेता है तो सारी दुनिया क्या लगती है, अजीब लगती है। पहले डर जाता है, इसलिए पहले रोता है, डर जाता है इसलिए पहले क्या करता है, रोता है, और इसके बाद सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है कि ये क्या है, वो क्या है, सबको धीरे धीरे। तो आप भी कहीं जब नए शहर में जाते हैं या नए देश में जाते हैं तो पहले देखबा, अरे बाप रे इतनी बढ़िया बिल्डिंग, अगर गिर जाए वहाँ से तब, ऐसा होता है कि नहीं। तो वो भी ये चीज़ें होती हैं, वो सोचता है बच्चा कि इतना बड़ा बड़ा हमारे यहाँ आइए नहीं है, 2 तल्ला हो जाए 3 तल्ला बहुत है, ये तो आँखें दुखाए लगी कि मुड़िए सोचना होता है टेढ़ किले पर कि वह कहाँ ले जाए क्या है, ये चीज़ें होती हैं। अब अंतर्दर्शी में क्या होता है कि बच्चा क्या है, संरक्षण का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। अपलटावीपन, क्रम गिनना, वर्णमाला इत्यादि की शुरुआत होती है। अकेंद्रीकरण, खेल, अभिनेता, दुल्हा दुल्हन, शिक्षक, पोस्टमैन। हमने कहा ये खिलौने की उम्र है, बोला ना, तो कौन चीज़ खेलवा, पोस्टमैन का, शिक्षक शिक्षिका, दुल्हा दुल्हन, अभिनेता का खेल खेलवा, ठीक है। खेल खेलेंगे तो अब इसमें क्या होता है कि जब खेल खेलेंगे तो खेल से इतना काम हो गया आपका, खेल वाला कह रहा संरक्षण का अभाव होता है। इनमें क्या होता है, संरक्षण का अभाव, चीज़ों को बचा के लंबे समय तक के लिए क्या करते हैं, रख नहीं पाता है। अपलटावीपन, एक बार बिंदु से आगे निकल जाने पे वापस नहीं आते। अगर यहाँ अपलटावीपन तो नीचे क्या रही, पलटावीपन, दिमाग लगाइएगा। अगर यहाँ केंद्रीकरण तो नीचे क्या रहेगा, खिलौना। से हम खेल तो खाली किस पे ध्यान रहेगा, खिलौने पे, खिलौने से खेलेंगे तो केवल किस पे ध्यान रहेगा, खिलौने पे, तो केवल खिलौना पे ध्यान है, केंद्रीकरण, ठीक है ना। अब ये कह रहा है इसमें क्रम गिनती, वर्णमाला इत्यादि की शुरुआत होती है। मतलब इसमें ABCD लेटर उटर भी गिनना स्टार्ट करता है। यहाँ नहीं दिमाग काम कर रहा तो यहाँ से देख ला, क्या कहते 7 वर्ष, तो 3 वर्ष के बाद तो लेगा स्कूल में जाइए, आंगनबाड़ी में 3 वर्ष के बाद स्कूल में जाएगा, आंगनबाड़ी में लड़का जाएगा, तब क्या है, गिनती उनती सीखे स्टार्ट करें। पहाड़ा ना, गिनती सीख ले वो बहुत बड़ी बात है। क ख ABCD गिनती सीखना शुरुआत करता है। तो हम खेलेंगे कौन सा खेल, खेल खेलेंगे। आप जब खेल खेलेंगे तो मतलब खिलौने से खेले तो हमारा ध्यान किस पे रहेगा, केवल खिलौने पर रहेगा, तो केंद्रीकरण। अब क्या है, संरक्षण का अभाव। इसमें क्या बात है, संरक्षण का अभाव आ जाता है। अपलटावीपन, एक बिंदु से आगे निकल जाने पर वापस उस बिंदु पे नहीं आ पाता। ये कुल उल्टा पलट दिया अगले वाले में। आप देखिए कितना टाइम होगा, लो एमएन, अरे भैया एमएन कितना टाइम होगा, मजे का टाइम ना होगा तो ना घंटा चल गया भाई। हाँ तो ऐसे भी 1 घंटे की टॉपिक है तो बहुत रस में पढ़बो कि लोग, ये खाली देवंदर के दिन है, तेजी से पढ़ाई, बोर होके लगा नहीं। आप तो बढ़िया चीज़ है, इसमें तेजी नहीं करना है, इसको याद करना है। सब तो पढ़ लिए, जो मेन था वो क्या करिए आप पढ़ लिए। अब इसमें देखना है कौन किस स्थिति में आ रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये किसकी अवस्था हो गई, खेल की, होने की अवस्था हो गई, खेल की। तो जब आप खेल खेलेंगे तो क्या करेंगे, वर्गीकरण, टीम बांटेंगे, समूह, तो वर्गीकरण। आप क्रम निर्धारित करेंगे कि कौन पहले खेली कौन बाद में खेली, इसके बाद किसकी बारी, इसके बाद किसकी बारी, क्रम। आप देखिए यहाँ से इसमें संरक्षण पाया जाता है, इसमें क्या है, संरक्षण पाया जाता है। आप क्या करें, खेल रहे हैं तो रन कहीं जा रहा है तो रन को हम बचाने की कोशिश करते हैं, रन को बचाने की कोशिश करते हैं। कोई भी खेल करते हैं, खेलते हैं तो हम सोचते हैं मेरा नुकसान न हो, हम अपने नुकसान को बचाने की कोशिश करते हैं। पलटावीपन, अपलटावी तो हमें क्या हो जाएगा, पलटावीपन हो जाएगा। वहाँ अपलटावी तो यहाँ पलटावीपन। ये भैया जब वहाँ से पलट की बात तब रन बनाई, नहीं तो रन ना मनाई। खेल रहे हैं तो जाएंगे वहाँ, फिर वहाँ से वापस आएंगे तभी रन माना जाएगा, तो रन नहीं माना जाएगा। तो इसमें क्या पाया जा रहा है, पलटावीपन। विकेंद्रीकरण, सभी पे ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ कुल खड़ा हुआ, किधर किधर हमको खेलना है। अब हम लूडो वाले में देखेंगे सब में कहाँ कहाँ पे कौन किस किस स्टाफ पे क्या है खड़ा है, तो किसको हमको बढ़ाना है। तो एक साथ कई पक्षों पे ध्यान है। तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है, तर्क वितर्क करना हम इसमें क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, कैसे हमको खेलना चाहिए। सोचने समझने की शक्ति हमारी क्या होती है, डेवलप होती है यहाँ पे। कार्य और कारण, कार्य कारण मतलब किसी कार्य के करने के पीछे का कारण भी जानना ये चाहते हैं, ठीक है ना। किसी कार्य को करने के पहले पीछे हम खेलत का है, 5 रुपया के बिस्किट मिली मैच है 5 रुपया के बिस्किट का, ये होता है। अब हम लूडो खोल लें भैया 50 रुपया का मैच है लूडो में, तो ये कार्य के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। श्रृंखला ये क्रम में होती है, ये क्या होती है,
श्रृंखला क्रम में अजय सही भैया श्रृंखला गलतना कवा में जोड़ घटाना गुड़ा भाग सीख ले लिखा आ जाएगा। श्रृंखला पैटर्न पे चलता है ना। अब पैटर्न मतलब क्या हो गया, पहाड़ा। पैटर्न मतलब पहाड़ा। अब कोई भी पहाड़ा बनेगा तो जोड़ के ही बनेगा या घटा के या गुड़ा और भाग के हिसाब से ही बनेगा। तो हो गया क्या, इसके अंदर क्रम परिपक्वता आ जाती है, जोड़ घटाना गुड़ा भाग माप तोल सब एक में है, एक का दिमाग लगा। माप तोल जो इकाई होती है सब में इसमें आ जाती है। ठीक है। देख बात कक्षा 3 में सिखावल जाला। कक्षा 3 में किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेका सेंटी, मिलीग्राम, ये किलो 1 रुपया 50 पैसा। आपके सीटेट में वही से क्वेश्चन है ना, 3 से 5 तक का है ना सब क्वेश्चन। तो ऐसी चीजें इसमें आने लगती हैं। संचलन सक्रियता वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जानने लगता है कि अगर भैया ये मैच हार जीबा तो अगला मैच खेल ना पैबा। ठीक है ना। तो आगे पीछे दोनों चीज को सीखने लगता है, जानने लगता है कि पहले क्या हुआ, पहले मैंने ये गलती की, इस वजह से मैंने मैच बार हारा, अब ये गलती इस बार नहीं होनी चाहिए। अगर इस बार हुआ तो अगली बार हम खेले नहीं पाएंगे, टीम से हम बाहर हो जाएंगे। विभेदीकरण मतलब दो लोगों में क्या करना, तुलना करना। ये भी बॉलर है, वो भी बॉलर है, ये भी बैटर है, वो भी बैटर है, दोनों में अच्छा कौन है किसी न किसी एरिया पे। अच्छा ये फील्डर वहाँ का बहुत मजबूत है, ये वही खेलता है, तो इसको मत भेजो, किसी और भेजो जो किसी और क्षेत्र में खेलता हो। ऐसे करके हम क्या करते हैं, भेजते हैं भी खेल। और ये कह रहा है नाम द्वारा समझने की योग्यता आ जाती है, नाम से हम जानने लगते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। याद हो जाएगा ना, दिमाग में बैठाया रहिएगा, क्योंकि नाम भी यही पूछेगा कि ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या आएगा। ऐसे ही दे दी 4-5 तो भाई छांटे रहिए, तब दिमाग आपका हल्का हो जाएगा। औपचारिक, औपचारिक आप जानते हैं शिक्षण में हमने बताया औपचारिक मतलब जहाँ सभी चीज़ क्या हो निश्चित होती है ना। लेकिन पियाजे क्या कहते हैं औपचारिक मतलब कि जटिल तर्क, ये कौन सी अवस्था थी हमारी ना, ये प्रेम की अवस्था थी। तो जटिल तर्क मतलब बहुत कठिनाई, कठिन काल, जीवन का कठिन काल, तो बहुत कठिनाई। सामाजिक मुद्दों पर विचार करना, सामाजिक मुद्दों पर क्या करना, विचार करने की अवस्था होती है कि सही गलत के फैसला करने के बाद ही कोई काम क्या करना है। भले हमें प्रेम है भैया तो हमकी क्या घर छोड़ के भागे के चाहिए कि ना भागे के चाहिए, इन सामाजिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, घर से निकलते हैं। ठीक है, आज तो हम और ये दोनों जो भी हैं अपने लिए निकल गए, फिर आने वाले बच्चे क्या गलती है जिसको सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देके क्या करेंगे हम, हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन 2-4 दोस्त तारा इसमें मिल, अरे जा 2 महीना 6 महीना बाद बा सब एकदम मामला ठंडा जी, ये भी हम ममलवा ठंडा जी। लेकिन जो ममलवा तो कहीं गल हुआ ना तो कोनो दर्द याद हुई है रिश्तेदार, जैसे ही तुम्हारे का थोड़ी सी ब्याह हुई ना तो बार बार फेंकी है, तो तुम्हारी इज्जत क्या हुई। समय प्रेजेंट में मत सोचिए, आप भविष्य में क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचिए। हम आज जो करते हैं वो भविष्य के लिए कर रहे हैं कि बाद में हमको नौकरी मिले। आज पढ़ेंगे तो पास होंगे तभी नौकरी मिलेगी, तो काहे लिए प्रेजेंट में आ जा रहे हैं। अरे पहले यह समय का देखा, ठीक है ना, जब इसमें जिया तब तब बना के कुछ करत रह तो ये लोग खराब हो जाना, तो बाद में जीव का करवा जब यही समय खराब कर दे लेवा। इसलिए भविष्य को देख के कोई काम करना चाहिए। आप तो अभी पेट्रोल डीजल खूब खत्म कर देंगे, खर्चा कर देंगे, 40 साल बाद डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, गाड़ी घोड़ा कुल बंद, जे खरीदले सब गाड़ी घोड़ा कहाँ खत्म, फिर पीठी पर सौर ऊर्जा बाना आ गाड़ी चलावत रहा, आ चार्जर थैली में ले रहा, क्यों दुआरे गिला भैया तेने खोजा चार्ज करता तब गर जाएगी, ये स्थिति आ जाएगी लाइट वाली। तो इस चीज़ को कोई भी खर्च हम कर रहे हैं तो आगे देख के खर्च करना चाहिए कि आगे आने वाले जो भी हमारी पीढ़ी हमारे बच्चे हैं ना, तो आगे इनके लिए क्या हो, नुकसान दे ना हो, और इनके लिए भी कुछ संसाधन रहे। हम अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं ना, अपने लिए मान लीजिए अपने लिए कमा रहे हैं, तो हम अपने लिए कमा रहे हैं, हम शादी क्यों कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है अपने लिए शादी के लिए, फिर बच्चा क्यों पैदा किया भाई, अपने लिए। तो जब अपने लिए सब कुछ कर रहे हो तो ठीक है, तो अब उसके लिए तो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप संसाधन को बचा के रखिए। मतलब बेफिजूल नहीं कि लाइट बिजली हो चाहे कुछ भी हो, हाँ 10,000 दे लें फ्रिज का, हमारे 24 घंटा चली बिजली की बिल देते क्यों रुकी, अब उस से क्लोरो गैस निकल रही है, ओजोन परत तो खराब करेगी, तो क्या होगा, भविष्य में आने वाले में जीवन गड़बड़ हो सकता है। ये यहाँ तक बात हो गई थी। ये अपसारी हमेशा सही होता है, कई तरीके से सोचना, ठीक है ना, कि कौन कौन रास्ता अपनावल जाए, कहाँ गेले बदे, विदेश जाने बदे, देश विदेश की यात्रा इसी अवस्था में कर रहा है ना कि कौने कौने रास्ता से भागे के है, तो अब सारी चिंतन कुल में रहते दिमाग में दौड़े यहाँ लोग कौने रास्ता से निकले के है। अब एक तार्किक चिंतन, परिपक्व संकल्पना चिंतन, वस्तुनिष्ठता तथा वास्तविकवादी चिंतन। ये वास्तविकवादी समझ रहे हैं, वास्तव में जो जीवन दिख रहा है वास्तविकवादी है, इसको ध्यान में रखने हुए। अगर यहाँ वास्तविकतावादी वाला काम करेंगे तो इसी में वहाँ लिखा था क्या, स्वर्ण काल में ही इसमें क्या लिखा था, वीर पूजा लिखा था ना, वीर पूजा।
बालक की सक्रिय भूमिका, खेल का शैक्षिक महत्व, आप खेल खेल रहे हैं तो उसके महत्व के बारे में क्या है जानना चाहिए। और परिकल्पनात्मक रूप से सोचना और काल्पनिक व निगमनात्मक, ये वाला पूछेगा आपको। निगमनात्मक, अमूर्त, अमूर्त पूछे तो अमूर्त खुद लिखल है में, अमूर्त खुद में लिखल है, अमूर्त पूछेगा तो, लेकिन ये निगमनात्मक आता है। तो भैया यहीं पे आपके जो प्याजे क्या होते हैं खत्म होते हैं, ठीक है। तो प्याजे आपके 2 नंबर है। कल हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर भैया वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लोग शेयर और भी करा, ताकि हम और वीडियो जल्दी जल्दी लेके आएँ। और जो 500 क्वेश्चन सीरीज का चल रहा है पेडागोजी का, वो ऐसे ही चलता रहेगा और ये इधर चलता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए